प्रणाम है अश्विनी जी, स्वागत है आपका हमारे इस लाइव प्रोग्राम में भगवान टीवी की ओर से। मैं आपको वेलकम करती हूँ, हमारे सभी व्यूअर्स की ओर से अभिनंदन करती हूँ आपका। अश्विनी जी, आप टाइम साइंटिस्ट के नाम से जाने जाते हैं और फिलहाल में आपने टाइम, स्पेस एंड एनर्जी जैसे सब्जेक्ट्स को एड्रेस करते हुए एक यूनिवर्सिटी की शुरुआत की घोषणा की है, सेतु। इसी के बारे में आपसे आज चर्चा करना चाहते हैं। कल भी आपसे इसके बारे में डिस्कशन हुआ था। इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए मैं एक प्रश्न जो साधारण सा मन में उठ रहा था कि बढ़ती हुई उम्र के साथ हमारे शरीर का एनर्जी लेवल लो क्यों होने लगता है, एनर्जी हमारे शरीर में कम क्यों होने लगती है विद एजिंग इफेक्ट ऑन आवर बॉडी। जी, इसको आप बड़े सिंपल तरीके से समझ सकते हो कि जब आप खाना खाते हो तो पेट भर जाता है, धीरे 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 डाइजेस्ट होता है और फिर खाली हो जाता है। सेम वे तुम्हारा जो एज के हिसाब से एजिंग इज नथिंग बट डाइजेशन। You can understand the link between digestion and aging very easily to understand why aging happens. Digestion, it's a process given by nature to you that you will, whatever you eat will get digested. Whatever age you have got, it will reduce daily. एज रोज रिड्यूस होगी, वहां पर जो तुमने खाना खाया था पेट भर के तो वो भी कम होना शुरू हुआ। तभी तो डाइजेशन का मतलब क्या है कि जो तुमने खाया वो कम होता चला गया, कम होता चला गया, कम होता चला गया। सिमिलरली एनर्जी लेवल एज के साथ साथ कम होता चला जाता है। द की इज दैट वी हैव टू पुट इन एफर्ट्स टू मेंटेन आवर एनर्जी लेवल. And it has to improve every day. The process you have to adopt in such a way that you are able to compensate for that energy loss which you have acquired due to aging process. Okay. So उसके लिए तुम्हें अपनी aging process को समझना होगा. एजिंग प्रोसेस को समझने के लिए तो ऑलरेडी बहुत साइंटिस्ट इस पर काम कर रहे हैं, इस पर बहुत रिसर्च हुई है। लेकिन ठीक है, हम स्किन का एजिंग को रिड्यूस कर सकते हैं, हम बॉडी पार्ट्स की एजिंग को रिड्यूस कर सकते हैं, एजिंग इफेक्ट को। लेकिन एनर्जी का जो इफेक्ट हमारी बॉडी पर आता है, बचपन में हम एनर्जी से भरपूर होते हैं, कॉलेज टाइम में, युवावस्था में हमें बहुत एनर्जी होती है, पर 40 के बाद हमने देखा है ये डिमिनिश होना, कम होना शुरू हो जाता है। इसका क्या है? वही कह रहा हूं ना कि साइंटिफिक कम्युनिटी इस बात पर तो लग गई कि स्किन की एजिंग को कम कर लें या किसी बॉडी पार्ट की एजिंग को कम कर लें। जी बिल्कुल। बट दे आर सपोज टू फर्स्ट अंडरस्टैंड कि एजिंग होती क्यों है। मैंने डाइजेशन से इसको लिंक किया। जी, यू अंडरस्टैंड? मैंने उसको डाइजेशन से लिंक किया। तो डाइजेशन से लिंक करने का मतलब क्या था, पर्पस क्या था कि व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज We are trying to understand कि एजिंग का इफेक्ट है, मतलब ये डाइजेशन प्रोसेस करती क्या है और सिमिलरली एजिंग प्रोसेस करती क्या है। तो हम देखेंगे डाइजेशन को जब हम देखते हैं तो हमारा पेट धीरे धीरे खाली होने लगता है। हाँ जी, है ना कि पेट आपका खाली हो गया तो भूख लगेगी तो दोबारा खाओगे। जी। सिमिलरली जब एजिंग की बात करते हैं हम, तो एजिंग में कम क्या हो रहा है आपके पास, खाली क्या हो रहा है? हाँ जी। तो खाली हो रही है स्पेस। ठीक है कि आपकी जो स्पेस है ना वो सिकुड़ती जा रही है। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? स्पेस सिकुड़ती जा रही है या हमारी बॉडी ऑर्गन्स, हमारी वेन्स, हमारी नर्व सिकुड़ती जा रही है? नहीं, एक्चुअली स्पेस सिकुड़ती जा रही है। स्पेस, अब ऑर्गन की स्पेस भी तो कम हो रही है ना, कोई भी जो भी किसी भी चीज को ले लो। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट एक्चुअली you aging means your space is reducing. The fact we have to understand is
दैट एजिंग मीन्स खाली हो रहा है, कम हो रहा है। तो कम क्या हो रहा है? कम हो रहा है हमारी स्पेस। यहां पे स्पेस को समझना बहुत जरूरी है। हम लोगों ने जो इंस्टीट्यूशन शुरू किया अभी सेतु करके, स्पेस, एनर्जी, टाइम, टाइम के साथ साथ एनर्जी हमारी वीक होती जा रही है। एजिंग का मतलब यही है ना कि हमारी एनर्जी लेवल गिरता जा रहा है टाइम के साथ साथ। तो वो एनर्जी लेवल गिर क्यों रहा है? कि वी आर हैविंग लेस एंड लेस स्पेस with the age. Our space is reducing, so our energy is falling. Okay. And if we are somehow able to maintain this space, हाँ जी. so our energy level will not fall. Okay. So try to start working on from the angle of time, space and energy rather than bothering about components of your body. कि बॉडी का एजिंग कम, अगर बॉडी के कंपोनेंट की बात करो तो वो भी, उनकी स्पेस भी तो कम होती जा रही है। लीवर सिकुड़ गया, हार्ट सिकुड़ गया, नर्व सिकुड़ गई। इसका कारण क्या है? सिकुड़ने का कारण क्या है? डाइजेशन। एज इज डाइजेस्टिंग योर एनर्जी। You just consider that digestion, try to understand digestion process. Okay. And just replicate it on your age. Then you will be able to understand it better. डाइजेशन तो एक साधारण सी प्रक्रिया है। हम जो भोजन खाते हैं उसका वो कम होता जाता है ना। तुमने पेट भर के भोजन खाया और वो जैसे जैसे डाइजेस्ट होता जाएगा वैसे वैसे स्पेस वहां पर बनता चला जाएगा। ठीक है, ठीक है ना? ठीक है। तो वो स्पेस बन गया तो यू नीड एनर्जी। हाँ जी। तो यू अगेन रिप्लेनिश इट। ठीक है। सिमिलरली विद द एज योर स्पेस इज गेटिंग क्रिएटेड। ऑर्गन छोटे हो रहे हैं तो स्पेस बढ़ रहा है। हाँ जी। बॉडी में, तो उसको एनर्जी चाहिए। वो कहां से लोगे? पर वी कैन हैव सम मोर फूड, लेकिन जबकि होता है उल्टा है। फूड इज नॉट एनर्जी गिवर। पर डाइजेशन तो फूड से रिलेटेड है। करेक्ट। सो आई एम ट्राइंग टू से दैट देयर वी आर टॉकिंग ऑफ फूड, बट हियर वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ फूड। व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ एजिंग, इट इज नॉट फूड, इट इज टाइम। फूड का मैंने डाइजेशन का एग्जांपल लिया टू एक्सप्लेन टू यू दैट स्पेस इज इंपॉर्टेंट। स्पेस क्रिएट हो गया। डाइजेशन के प्रोसेस को हम समझते हैं, तो हमें भूख लगी यानी कि स्पेस क्रिएटेड है। हाँ। इसको आयुर्वेद वाले कहते हैं जठराग्नि हमारी प्रचंड। वो मुझे नहीं मालूम। देखो आयुर्वेद वाले क्या कहते हैं और एलोपैथी वाले क्या कहते हैं, मेरे को हेल्थ से कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। ठीक है। मेरा सिर्फ एक ही पर्पज है बताने का कि स्पेस गेट्स क्रिएटेड सो यू स्टार्ट फीलिंग हंग्री। डाइजेशन प्रोसेस से जब आप खाते हो तो पेट भर जाता है, फिर धीरे धीरे वो डाइजेस्ट होता चला जाता है, मतलब वहां पर स्पेस बढ़ती जा रही है। और जैसे ही वो स्पेस एक लेवल क्रॉस कर लेती है, थ्रेशोल्ड लेवल क्रॉस कर लेती है, यू स्टार्ट फीलिंग हंग्री। सेम स्टफ, सेम एनालॉजी यू अप्लाई टू योर बॉडी। विद द एज स्पेस इज इंक्रीजिंग। पहले मैंने शायद कहा था कि स्पेस इज डिक्रीजिंग। क्यों? क्योंकि तुम्हारे बॉडी पार्ट्स जो है सारे के सारे अपनी जितनी स्पेस चाहिए उतनी स्पेस लेकर के बैठे हैं। धीरे धीरे उनकी स्पेस कम होती जा रही है, तो तुम्हारे बॉडी के अंदर की स्पेस बढ़ रही है। तो जो स्पेस बढ़ रही है तो डू यू नीड मोर एनर्जी टू कंपनसेट? नो। स्पेस ज्यादा हुई तो तुम्हारे पेट में जब स्पेस थ्रेशोल्ड लेवल क्रॉस कर गई तो तुमने दोबारा खाया ना। हाँ जी। तो एज को कैसे खाओगे? एज के लिए क्या खाओगे? Absolutely. What is the food for aging? Yes. So that is the key. That you have to understand कि what is the food for aging reduction. Aging effect को कम करने के लिए कौन सा फूड खाना चाहिए हमें? So for that the food is breath, your heartbeat. For food, aging, the food is heartbeat. अगर आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है
तो ये समझ लो कि आपके बॉडी में स्पेस बढ़ रहा है. नाउ यू नीड मोर एनर्जी. हार्ट बीट डायरेक्टली रिफ्लेक्ट्स. और हार्ट बीट को रेगुलेट करने के लिए बेस्ट प्रोसीजर इज ब्रीदिंग. ओके, तो यानी कि जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट हमारा बढ़ जाता है विद एजिंग, या वो हार्ट बीट से हम उसको पूरा कर सकते हैं. नहीं, हार्ट बीट से पता लग जाता है कि अगर तुम्हारी हार्ट बीट बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि आपको एजिंग जो है इट हैज स्टार्टेड डिस्टर्बिंग. पर नॉर्मली लोगों का देखते हैं तो हार्ट बीट रेट तो मोरलेस बराबर रहता है. मोरलेस एक पॉइंट भी अगर डिस्टर्ब होता है, एक पॉइंट भी बढ़ता है, 1 पॉइंट, यानी कि अपना हार्ट बीट हमें मॉनिटर करना चाहिए. किसी तरह से हम अपना पल्स रेट चेक करते रहें. अगर करते रहोगे तो उससे पता लगेगा. बट अभी कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल नहीं है जो इतनी एक्यूरेटली आपकी हार्ट बीट को पढ़ पाए, सो दैट इट इज एबल टू रीड योर हार्ट बीट इन डेसिमल्स. पल्सोमीटर्स अवेलेबल हैं जो हमें हार्ट बीट बताते हैं. पल्स हार्ट बीट बताना इज नॉट ए इशू. इशू इज दैट हाउ एक्यूरेट. गेम इज एक्यूरेसी. ओके, या तो ये बहुत ही कॉमन सा फेनोमेनन है कि एज के साथ, खासतौर से 70 के बाद, तो मुझे लगता है कि हमारी हार्ट बीट फास्टर हो जाती है, तेज चलने लगती है. कई बार हम बीमार हैं तो भी हमारी हार्ट बीट बढ़ती है. बिल्कुल. और इसको हम कॉम्पनसेट करने के लिए, इसको रेगुलराइज करने के लिए अपनी हार्ट बीट को हम ब्रीदिंग को यूज करें तो ये बेस्ट है. बेस्ट इज ब्रीदिंग को यूज करें, और अदरवाइज मेडिसिन है ही है. ओके, लेकिन अश्विनी जी, इसमें क्वेश्चन ये भी आता है कि कहते हैं कि बढ़ती हुई एज में आपको एक्सरसाइजेस करनी चाहिए. आप के डेली रूटीन में योगा या कुछ वर्कआउट या वॉकिंग जरूर इंक्लूड होनी चाहिए. See, the key is that you have to ensure कि जो स्पेस बढ़ रही है वो बढ़े ना. पर You can adopt any procedure available on planet Earth or anywhere, but ensure that space should not increase. पर हम जब भी कोई एक्सरसाइज करेंगे तो हार्ट बीट रेट हमारा फास्टर होगा. तो इसलिए गलत एक्सरसाइज चूज करोगे तो होगा ही ना. अब स्वामी रामदेव जी को मैं देखूं तो वो जिस तरह से योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, रिगरस एक्सरसाइजेस भी कर लेते हैं, तो नेचुरली उनकी हार्ट बीट तेज होती ही होगी. मैं लेकिन स्टिल उनकी बॉडी पर इफेक्ट नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ. मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूँ कि आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू दी फिलॉसफी. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी इंडिविजुअल के वो क्या कर रहा है और उसको कैसे मेंटेन कर रहा है. हो सकता है वो कुछ और सिस्टम यूज करते हो साथ में टू मेंटेन. That is individual's choice. See, systems are n number of procedures are available. Okay. What I'm trying to say, I'm trying to explain that if you want to understand aging, so you have to understand that aging comes with increase in space within your body, and that happens by shortening of your body parts. The size of the बॉडी पार्ट्स रिड्यूसेस, इट चेंजेस. आई वुड से रिड्यूस भी कहना शायद वेग होगा क्योंकि बढ़ भी जाते हैं कुछ पार्ट, बट वो जहां एक साइड पे बढ़ते हैं तो दूसरी साइड पे कम भी होते हैं. कोई ना कोई चीज तो कम होगी ना, बढ़ रही है तो स्पेस ही डिस्टर्ब होती है. दिस डिस्टर्बेंस इन स्पेस कॉल्स स्पेस डिस्टर्बेंस इन स्पेस गिव्स ए कॉल टू एजिंग. Fact is that how aging happens, what is the reason, root cause of aging is that what I am trying to explain. तो ये तो बात हो गई हमारे टाइम और हमारे एनर्जी की और स्पेस की जी. क्योंकि एजिंग डायरेक्टली हमारे टाइम, स्पेस और एनर्जी से कनेक्टेड है. Correct. अब इसमें एक और प्रश्न है टीनेजर्स से रिलेटेड, क्योंकि टीनेजर्स की मेंटल हेल्थ ये अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है. समस्या मेंटल हेल्थ हर एक एज ग्रुप में है, लेकिन टीनेजर्स क्योंकि नेचुरली अभी उनके सामने उनका पूरा जीवन पड़ा है तो हम ज्यादा केयरफुल उनकी हेल्थ को लेकर रहते हैं, मेंटल हेल्थ को लेकर. वहां किस तरह की समस्या जनरेट होती है, जबकि उनकी तो हार्ट बीट भी अभी नॉर्मल है, उनका एनर्जी लेवल भी कम नहीं हुआ है, उनकी बॉडी में मुझे नहीं लगता कि स्पेस रिलेटेड कोई डिस्टर्बेंस है. टीनेजर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि एट टीनेज योर बॉडी पार्ट्स आर इंक्रीजिंग. जी. That means what? You have to give sufficient
energy to those body parts to expand to the full. हाँ, तो उसके लिए टीनेजर्स की डाइट का हमें ध्यान रखना है. डाइट से कुछ नहीं होता है. डाइट इज नथिंग. डाइट इज ओनली 10% contribution. Okay. You have to bother about the heartbeat. And then heartbeat is the key, not the stomach. We are stuck with the stomach. That is the problem. We have to bother about heartbeat. Life map. We have to, heartbeat doesn't mean that it is only a going up. Heartbeat means full heartbeat. You have to understand heartbeat. अभी तो हार्टबीट के बारे में जो सिर्फ एक ऊपर जो पल्स जा रही है, दैट इज कॉल्ड हार्टबीट. आई एम सरप्राइज दैट व्हाट काइंड ऑफ साइंस वी आर फॉलोइंग, दैट वी डोंट इवन नो दैट टोटल हार्टबीट इज बिटवीन टू, द हार्टबीट इज गोइंग लाइक दिस एंड देन द सेकंड बीट कम्स. तो ये पूरी हार्टबीट है और हम लोग खाली इसको देखते रहते हैं. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड हार्टबीट. Heartbeat contains all information. So much of information about how to take care of your aging effect. And we are stuck only with diet. Diet has only 10% contribution. It gives more diseases than the energy level. आप बात को समझो कि खाना जो है, आप जो खा रहे हो, that is giving you more problems than the energy. हमें पता ही नहीं है कि हमारी हार्टबीट क्या कह रही है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है. जो आपको नहीं खाना है वो आपकी हार्टबीट बताती है. और हमने आज तक नहीं देखा कि कोई हार्टबीट पढ़ करके बता दे कि आपको क्या नहीं खाना है. That is the reason that this institute has been started now. Time, space and energy. Try to understand these three. And they belong to you, personal. And they are directly reflected in your heartbeat. It has nothing to do with eating, nothing to do with anything else. Heartbeat contributes 90% of the problems, solution of the problems of your heart, of your body. So try to understand heartbeat rather than food. जी. ओके. तो जो मैं आपकी बातों से अभी तक ग्रैस्प कर पाई हूँ वो ये कि हम लोग हर प्रॉब्लम का जो रूट कॉज है वो हम ढूंढते हैं स्टमक में, पेट में. क्या खाएं, क्या ना खाएं, कितना खाएं, कब खाएं. वो ठीक है, बट वो इंफॉर्मेशन तुम्हें मिलेगी कहां पर कि तुम्हारी बॉडी को क्या खाना है, क्या नहीं खाना है. मैं ये कह रहा हूं कि खाना भी है तो तुम्हें तुम्हारी बॉडी बता रही है कि तुम्हें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है. तो वो कहां पर होता है, कौन बता रहा है? ऐसे कई श्लोक हैं इस तरह का, हमें आयुर्वेद में संज्ञान मिलता है. देखो, अगेन, आई डोंट गो बाय आयुर्वेद, आई डोंट गो बाय एलोपैथी, आई डोंट गो बाय, आई गो बाय द बॉडी. एंड हार्टबीट इज द component placed in your body which is conveying all about it. तो यानी कि हार्टबीट का जरूरत से ज्यादा बढ़ जाना या जरूरत से ज्यादा कम हो जाना, ये दोनों ही हमारे लिए बहुत हार्मफुल है. नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं. मैं ये कह रहा हूं हार्मफुल और तो बात की बातें हैं. मैं ये कह रहा हूं कि जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन योर हार्टबीट दैट व्हाट यू आर नॉट सपोज टू ईट. तुम्हारा खाना इज डाइजेस्ट द फूड. The food habits are all written in your heartbeat. Follow that. But I am trying to say something else. You are taking it in a wrong direction. Try to understand. Heartbeat conveys what you are supposed to do as carrier, what you are supposed to eat, what you are supposed to, where you are supposed to marry, when you are supposed to marry. Everything is well defined in the heartbeat. But that is heartbeat. Heartbeat carries all the information what you need in your body. So if you want to get rid of the problems with respect to aging, you have to follow heartbeat. There is no other choice. So try to study heartbeat. Go to a person who can study the heartbeat and conveys you what you are supposed to do with your body. जी. तो कुल
कुल मिला के हमारा जो एक कॉन्सेप्ट है लाइफ को लेकर, उसे ही हमें क्लैरिफाई करना होगा। हमने हार्ट बीट की जो इम्पोर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है हमारी लाइफ में, उसको आज तक हमने इग्नोर करके रखा, क्योंकि हार्ट बीट में ही वो इन्फॉर्मेशन है कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं हर खाना चीज, चाहिए। योर टोटल लाइफ मैप इज प्रिंटेड ऑन हार्ट बीट, और टोटल लाइफ मैप। एजिंग का जो इफेक्ट हमारी बॉडी पे पड़ता है, उसका भी एक बहुत बड़ा रीजन हार्ट बीट। बिल्कुल 100%। हार्ट बीट बढ़ेगी तो एजिंग फास्टर होगी, ऑब्वियसली। ओके, अब अश्विनी जी, एक और सेगमेंट जो हमारे सोसाइटी को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करने लगा है, वो है मैरिज एंड मैरिड रिलेशंस। मैरिजेस हो रही हैं या नहीं चल रही हैं, डिवोर्स रेट हाई है कि नहीं है, ये तो एक बात हो ही गई, पुरानी बात हो गई। हमारी सोसाइटी में 10 साल से इस पर डिबेट चल रहा है कम से कम। लेकिन इसके बाद एक और समस्या हमारे सामने आ रही है इन इम्पोर्टेंसी की, यानी कि जो कपल्स ऑलरेडी मैरिड हैं अभी, हमारे यंगस्टर्स, वो पेरेंट्स या तो बनना नहीं चाहते, या कोई ना कोई उनको डिस्टर्बेंस होती है, स्पेशली फीमेल को अनएक्सप्लेन्ड डिस्टर्बेंस, जिसका कारण बनता है कि वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, एटलीस्ट नॉर्मली नहीं। द की इज दैट इम्पोर्टेंसी बिलोंग्स टू फीमेल। और मेरे ख्याल से सोसाइटी में जो चल रहा है आज की तारीख में, दे थिंक दैट मेल इज इम्पोर्टेंट। नहीं, बीमारी तो मेल को भी हो सकती है और फीमेल को भी। पर इम्पोर्टेंसी की बीमारी फीमेल को होती है, इसके बारे में चर्चा है क्या? कई बार मेल का कुछ टेस्ट कराया जाता है तो उससे भी ये रिजल्ट्स आते हैं कि मेल फादर नहीं बन सकता। बात फीमेल की हो रही है। इम्पोर्टेंसी बिलोंग्स टू फीमेल। अगर मेल फादर नहीं बन सकता, इस तरह की टेस्ट रिपोर्ट आई है, तो उसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ही हैज बीन मिसहैंडल्ड। मिसहैंडल्ड मीन्स कि जो कॉम्बिनेशन बना था वो कॉम्बिनेशन सुटेबल नहीं था मेल फीमेल का, हस्बैंड वाइफ का। अब हार्ट बीट, सी, ट्राई टू अंडरस्टैंड इम्पोर्टेंसी होता क्या है। इम्पोर्टेंसी मीन्स द स्पेस गोज अवे। स्पेस अगेन, ऑल एंटायर गेम इज बिलोंग्स टू स्पेस। वेयर डज इट गो? इट डजंट वर्क, नो, इट डजंट कम आउट। इम्पोर्टेंसी होता क्या है उसको समझो। Everything is related to all these activities when we are talking with respect to body parts. It's all about space. आप स्पेस वर्ड बोल रहे हैं तो मैं इसको समझ रही हूँ जगह, खाली जगह है। खाली जगह कुछ होता है क्या? स्पेस का मतलब ये है कि अब मैं कहूंगी कि टेबल भरी हुई है, वही ये, क्योंकि हम सिर्फ खाने पे अटक के रह गए हैं। सांस लेते हो तो वेयर इट गोज? into our system, into our body. हाँ, तो do you think there is a space where the air is going? हाँ, that's it. There is a proper passage. बात ये नहीं हो रही है, बात स्पेस की हो रही है। पैसेज क्या, हवा जा रही है वहां पर, तो इसका मतलब स्पेस थी तो हवा जा रही है। आर यू ट्राइंग टू से दैट? हाँ, पर वो तो कभी खाली होता ही नहीं है, या तो उसमें हवा भरी होती है या निकली होती है। That's what the problem is, that we have not even understood that what space is. We don't know. हवा अंदर जा रही है तो स्पेस थी तो हवा जा रही है क्या? पेट खाली है, खाना खाया हमने, पेट में चला गया, ये पता लगता है। बट भैया सांस में भी तो हवा अंदर जा रही है, स्पेस थोड़ी अंदर जा रही है। तो वो कहां जा रही है? स्पेस का मतलब खाली होता है। अरे कमाल है भाई, समझो कि स्पेस का मतलब खाली नहीं होता है। तो क्या स्पेस का मतलब क्या होता है? वही तो, ट्राई टू अंडरस्टैंड स्पेस। ट्राई टू अंडरस्टैंड स्पेस। डोंट यूज द वर्ड्स विच आर मीनिंगलेस फॉर स्पेस। स्पेस डजंट मीन खाली। क्या हवा, इसको स्टार्ट फ्रॉम दिस ना, दैट के क्या खाली हवा जो तुम सांस में ले रहे हो वो खाली जगह पर जा रही है क्या? भाई इस बात को समझ लो। मतलब वही बात है कि आई डोंट वांट टू क्रिएट कंट्रोवर्सी, आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू ए पाथ, द वे, द रास्ता दिखा रहा हूं कि उस रास्ते से समझोगे तो तुम्हें चीजें समझ में आने लगेंगी, तो भी तुम प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे।
अगर तुम्हें प्रॉब्लम ही नहीं समझ में आ पाओगे तो फिर तो सॉल्व होगी कैसे? हो ही नहीं सकती। पेट में स्पेस बनी तो इसका मतलब खाली हो गया क्या? हाँ, कैसे? कहते हैं ना पेट खाली हो गया, बहुत वो दिनों कहते से हैं, खाना खाए हुए। कहते हैं। हम चले थे, हमने एक्सरसाइज किया था तो हमें जल्दी भूख लगती है। पेट भूख खाली लगना इज नॉट खाली होना। माइंड इट अगेन, ट्राई टू अंडरस्टैंड। भूख लगना डजंट मीन खाली हो गया। कितनी बार होता है कि हमारा डाइजेशन ठीक नहीं है तो हम कहते हैं कि आज पेट खाली नहीं हुआ तो हमें भूख नहीं है। अरे यार, फिर वही बात, तुम वर्ड्स ही गलत यूज कर रहे हो ना। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। यू पीपल आर यूजिंग द रॉन्ग वर्ड्स इटसेल्फ। कि पेट खाली हो गया, पेट खाली नहीं होता है। खाना डाइजेस्ट हो गया, भूख लग गई तो तुमने खा लिया। ये नहीं कि पेट खाली हो गया तो तुमने खा लिया। एक ही तो बात है। एक ही बात नहीं है। एक ही बात कैसे हो जाएगी? खाली होता ही नहीं पेट कभी। अंदर की बॉडी के अंदर के पार्ट्स खाली कैसे हो जाएंगे ये बताओ मेरे को। जहाँ पे भोजन जाता है वो जगह खाली हो जाती है। कैसे हो जाएगी खाली? वो तो वही बात हो गई कि इसका मतलब जो हवा जो जा रही है अंदर, सांस ले रहे हो तुम, तो वो खाली जगह पे जा रही है क्या? हाँ, कैसे? एक ट्यूब है, ब्रोंकाइटल ट्यूब करके इसको बोलते हैं कुछ। ये पैसेज है। सॉरी, डू नॉट टॉक लेमैन्स लैंग्वेज, वो भी ऐसी जो कि जिसका कोई मतलब नहीं है। डू नॉट टॉक दैट लैंग्वेज। स्टार्ट टॉकिंग सेंस। स्टार्ट टॉकिंग एटलीस्ट what you can see, what you can feel, what is available, rather than using the words which are meaningless. और इसीलिए वी आर नॉट एबल टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। वी आर जस्ट एडिंग टू दी प्रॉब्लम। हर रोज एक नई बीमारी जुड़ जाती है। हर रोज एक नई बीमारी जुड़ रही है हमारी जिंदगी में। डेली वी आर एडिंग प्रॉब्लम्स बिकॉज वी डोंट नो what is happening in the body. We are not even aware of space. Space क्या होता है? और believe me, go anywhere. Space, there is nothing called खाली anywhere. Nowhere on planet. Either it is vacuum. Vacuum भी create कर नहीं सकते तुम. Absolute vacuum create नहीं कर सकते तुम. कोई मशीन ऐसी अवेलेबल नहीं है वर्ल्ड में ना बन सकती जो एब्सोल्यूट वैक्यूम क्रिएट कर दे। पॉसिबल ही नहीं है। और उसका एडवांटेज क्या है ये समझो ना। उसका फायदा क्या है? तुम वैक्यूम क्रिएट करना किस लिए चाहते हो? तो स्पेस क्या है? करेक्ट। तो स्पेस है आकाश तत्व। तो आप उसको आकाश तत्व बोले, आप उसे अगर स्पेस बोलेंगे तो नेचुरली ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। क्यों? तत्व इज एलिमेंट और स्पेस इज खाली। हाँ, तो आप स्पेस बोल रहे हैं। तो स्पेस वर्ड तो तुम बोलते हो तो इसलिए मुझे बोलना पड़ा ना। अब उसको डिफाइन कर रहा हूं मैं। आप इसको एथर बोल सकते हैं। अगर आप आकाश तत्व की बात कर रहे हैं तो एथर इज द वर्ड फॉर आकाश तत्व। आई डोंट नो व्हाट एथर इज। आई डोंट नो इवन व्हाट एथर इज, लेकिन आकाश तत्व के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है वो एथर है। देखो, अगर कंफ्यूजन में रहना है तो तुम जो कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो। आई डोंट केयर। दैट विल नॉट हेल्प यू सॉल्विंग योर प्रॉब्लम्स। आप डिक्शनरी में देखें या मैं डिक्शनरी में क्यों देखूं? जब मुझे आकाश तत्व पता है तो मुझे दूसरे नाम की जरूरत क्या है? तो हम अभी तक स्पेस की बात कर रहे हैं। हम स्पेस की बात इसलिए कर रहे थे कि आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेस बिकॉज यू नो स्पेस। पर तुम स्पेस को खाली कह रहे हो तो आई एम सेइंग नो, इट इज देयर इज नथिंग कॉल्ड खाली। देखिए, एज पर गूगल, क्योंकि इस दुनिया में हम इसी को रेफरेंस मानेंगे या चलिए फिर तो तुम रोज एक बीमारी जोड़ोगे ही अपने साथ। फिर एजिंग की बात करने का तो फायदा ही नहीं है कुछ भी। तो अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि पूरी वोकैबुलरी को बदला जाए। वोकैबुलरी की जरूरत क्या है? आकाश तत्व तो बहुत पुराना वर्ड है, कोई आज का है ही नहीं। तो हम इसको आकाश तत्व कह सकते हैं। कहते हैं, है ही वो आकाश तत्व। हमारे बॉडी में आकाश तत्व बनता है तो भूख आती है। पेन एंड प्लेजर, दीज टू वर्ड्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद आकाश तत्व। भूख लगती है तो पेन होता है। पेन? हाँ, भूख लगती है तो दर्द होता है ना पेट में, तभी तो पता लगता है। एक फीलिंग सी होती जो भी को पेन क्या है? पेन तो कुछ ऐसा है जो हमें बहुत ज्यादा कष्ट दे। तो अगर भूख है और खाओगे नहीं तो कष्ट नहीं देगा क्या? हाँ,
हाँ, बहुत देर हो जाए और लगातार, ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ ना. ठीक है. आई एम टॉकिंग अबाउट फीलिंग. सो पेन एंड प्लेजर इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद आकाश तत्व. दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. कनेक्टेड विद आकाश तत्व का क्या मतलब? कि आकाश तत्व, अगर ये तुम पेन और प्लेजर की फीलिंग अगर तुम्हें होती है तो दैट इज बिकॉज ऑफ आकाश तत्व. ऐसे तो हमारे कई इमोशंस होते हैं. सारी हर चीज की बात, भाई दो ही तो इमोशन है, और इन दो के अलावा इमोशन है क्या, ये बताओ मेरे को. Sometimes we feel loved, sometimes we feel ignored, sometimes we feel That's what I'm saying. They finally they will brought down to only these two, pain or pleasure. हाँ, फिर ठीक है. तो why you want to complex life when it is so simple? You are unnecessarily complexing the life when it is so simple that pain or pleasure, and both are connected with Akash Tattva. So Akash Tattva is the only thing which you have to care for, and your Akash Tattva is yours. It's not Akash Tattva का मतलब कह दिया तो स्पेस है, तो क्या कुछ क्या समझा क्या नहीं समझा मुझे नहीं मालूम. बट आकाश तत्व इज ईच इंडिविजुअल. किसी काम में एक को पेन फील होती है, एक को प्लेजर फील होती है, एक ही काम में. तो क्यों? क्योंकि सबका आकाश तत्व अपना अपना है. इसलिए यू हैव टू वरी अबाउट योर आकाश, एंड एजिंग इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद योर आकाश तत्व. I was actually coming down to this, that I wanted to convey you that it is Akash Tattva which is responsible for aging. Component shrink हो जाते हैं, बॉडी के component shrink हो गए, लीवर shrink हो गया. That means आकाश तत्व उसका डिस्टर्ब हो गया, निकल गया, कम हो गया. जी. ओके. तो आकाश तत्व जिसको अभी तक हम स्पेस बोल रहे थे, ये हमारा श्रिंक होने लगता है, जिसके बारे में बहुत ही कम जानकारी हमें अवेलेबल है आकाश तत्व, और इम्पोर्टेंसी का भी रीजन यही बनता है. एग्जैक्टली, आकाश तत्व इज द प्राइम रीजन फॉर इम्पोर्टेंसी. और इसको ठीक करने का, इसको मेंटेन रखने का क्या तरीका है? वो बहुत सारे तरीके हैं. आकाश तत्व को मेंटेन रखने के लिए देन यू कैन गो फॉर एनी रेमेडी प्रोसीजर. There are maybe thousands of procedures available, remedy procedures available. Then you can go to Ayurveda, you can go to allopathy, you can go to homeopathy, you can go to astrology, you can go to osteopathy. Wherever you want to go, that is your choice. Whatever is available nearest to you, I would say. ऐसे बहुत लेकिन एक साधारण सा प्रश्न मन में उठता है कि ये समस्या अब ज्यादा बढ़ने लगी है, 50 साल पहले इतनी नहीं थी. क्योंकि उसका बड़ा सिंपल सा कारण है कि we have shifted our all diagnostic systems to blood. वो तो पहले भी ऐसा ही था. नहीं, पहले ऐसा नहीं था. अगर आप हिंदू भारतीय सिस्टम को देखेंगे तो उसमें नब्ज पढ़ने का सिस्टम हुआ करता था. हाँ जी. तो वो नब्ज पढ़ना था, हार्ट बीट को पढ़ना. ठीक है. तो इसलिए वो सिस्टम परफेक्ट था डायग्नोस के लिए. अब हम लोग शिफ्ट कर गए खाने के ऊपर, ओनली फूड. दैट इज द प्रॉब्लम. कि डायग्नोस्टिक सिस्टम should be on heartbeat study rather than on anything else. If you really want to make your life living worth, then migrate to heartbeat studies. Put all your efforts, all your research funds, everything, put everybody, every scientist on the path of analysis of heartbeat. Life map is written on the heartbeat. आकाश तत्व की सारी इंफॉर्मेशन हार्ट बीट में लिखी है. सो रीड देयर एंड फॉलो दैट हार्ट बीट. आई कैन एश्योर यू दैट यू विल नेवर हैव एजिंग. लिव 16, लुक 16. तो आकाश तत्व के बारे में अगर हम अपना समझना चाहते हैं तो ये ब्लड से नहीं, नाड़ी से पढ़ा जा सकता है. हार्ट बीट हैज ऑल द इंफॉर्मेशन. पर हार्ट बीट को तो नाड़ी से ही रीड किया जाता है. वो देखो, वो अपने अपने प्रोसीजर है. नाड़ी से देखो या हार्ट से देखो या मशीन से देखो या किससे देखना चाहते हो, दैट इज योर चॉइस. मीन्स अगर हम ईसीजी कराते हैं तो क्या हमारे आकाश तत्व के बारे में हमें पता लग जाता है? पता नहीं ना ईसीजी क्या क्या करता है क्या नहीं करता. व्हाट आई एम सेइंग इज ऑल इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन हार्ट बीट. अब व्हाट इंस्ट्रूमेंट कैन रीड व्हाट, दैट यू हैव टू सी, अंडरस्टैंड. अब ईसीजी है, वो पता नहीं ऑक्सीजन लेवल बताता है कि नहीं बताता. पल्स ऑक्सीमीटर है तो वो ऑक्सीजन लेवल बताता है, और कुछ बताता है कि नहीं बताता. देयर आर नंबर ऑफ सिस्टम्स अवेलेबल. नो,
What I am trying to say is that information is embedded into heartbeat. इंफॉर्मेशन इज एम्बेडेड इनटू हार्टबीट। एजिंग का रीजन बनता है आकाश तत्व का सिकुड़ना, और इम्पोर्टेंसी का भी रीजन यही बनता है। आकाश तत्व gives you impotency, it gives you infertility, it gives you pain, it can give you pleasure, and it actually is responsible for your brain related problems. All neuro problems are linked with आकाश तत्व। ओके, जैसे ऑटिज्म, everything is related to आकाश तत्व only. Brain related, all issues are related to Akash Tattva. Pregnancy related, all issues are mostly related to Akash Tattva. And reproduction system of male or female, both are related to Akash Tattva. ओके, Your senses, 5 senses are working, their prime factor is Akash Tattva only. अगर आंखों में वीकनेस आ रही है तो इसका मतलब आपका आकाश तत्व, कहते हैं ना कि नसें सिकुड़ गई, आंख के आसपास की नसें सिकुड़ गई, यही कहा जाता है ना। तो सिकुड़ने का मतलब है योर आकाश तत्व इज रिलीजिंग, गेटिंग आउट ऑफ योर नर्व्स। ओके जी, जो भी चीज सिकुड़ रही है या एक डायमेंशन में बढ़ रही है, दूसरी डायमेंशन में कम हो रही है, तो इसका मतलब है कि योर आकाश तत्व इज डिस्टर्बिंग एवरी मोमेंट। ओके जी, अश्विनी जी, ये अपने आप में बिल्कुल ही नया विषय आप आकाश तत्व का जो बता रहे हैं, जिसको हम इंग्लिश में स्पेस कहते हैं, जो कि आपकी यूनिवर्सिटी का इंटीग्रल पार्ट है, टाइम, स्पेस एंड एनर्जी। यस। तो एक लास्ट प्रश्न आज का, आपने कल बताया था कि टाइम इज हार्टबीट, हमारा टाइम हमारी हार्टबीट, और स्पेस आप बता रहे हैं आज कि ये हमारा आकाश तत्व, राइट, 5 तत्वों से शरीर बना है, जिसमें से आकाश तत्व स्पेस। अब ये स्पेस और टाइम किस तरह से कनेक्टेड है एक ह्यूमन बॉडी में? आकाश तत्व और हार्टबीट का क्या कोई रिलेशन? जैसे ही आकाश तत्व डिस्टर्ब होना शुरू होता है, आपकी हार्टबीट पे इफेक्ट आएगा तुरंत। ओके, कई बार हम किसी टेंशन में हैं, पेन में हैं, तो हमारी हार्टबीट डिस्टर्ब होती है। 100% होगी, पर एक्यूरेसी ऑफ द हार्टबीट के इट कैन बी 0.000001। हार्टबीट हैज टू बी रेड इन that many decimal places. 72 crore variations possible. Try to understand this means 72.0000000000001। ओके जी, तो आकाश तत्व अपने आप में एक नई पहेली है या नया एक विषय है, जिसको समझना जानना हमारे लिए बहुत बेहद आवश्यक है। जी। तो आज मुझे लगता है कि हम इसी नोट पे आज की इस वीडियो को एंड करते हैं। जरूर। और आपसे इस विषय पर डेफिनेटली और चर्चा हमें करनी ही पड़ेगी, बिकॉज स्पेस, एनर्जी एंड टाइम को समझना ही अब लास्ट लेवल है शायद ह्यूमैनिटी में हर प्रकार की रिसर्च का। True. और इसे समझने के लिए वी विल नीड टू अंडरस्टैंड सम वेरी बेसिक फैक्ट्स इन अ न्यू मैनर, इन अ राइट मैनर। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी तरह से आप हमें गाइडेंस देते रहें। सभी व्यूअर्स को मैं प्रणाम करती हूँ। जुड़े रहे भगवान टीवी से इस प्रकार के और वीडियोस के लिए। टाइम साइंटिस्ट मनी देव की यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं अश्विनी जी के और वीडियोस, या फिर आप हमें इस वीडियो पे कमेंट करके पूछ सकते हैं किसी भी प्रकार की जानकारी हो, क्वेरी हो। तो आज के लिए इतना ही। प्रणाम। जय भगवान। जय जय भगवान।